होटल के बंद कमरे, गुप्त बैठक और एक बड़ा फैसला। बीएमसी मेयर की चाबी अब शिंदे के हाथ। क्या होटल मीटिंग के बाद ये पूरा गेम प्लान बदला है? मुंबई की सत्ता के गलियारों में इस वक्त सिर्फ एक ही सवाल गूंज रहा है, बीएमसी का मेयर कौन बनेगा। लेकिन उससे भी बड़ा सवाल यह है कि फैसला आखिर करेगा कौन। बीजेपी की ऐतिहासिक जीत के बावजूद अब तस्वीर साफ होती दिख रही है कि देवेंद्र फडणवीस नहीं बल्कि एकनाथ शिंदे तय करेंगे मुंबई का अगला मेयर। और यही बात बीजेपी को अंदर खाने बेचैन कर रही है। आखिर ऐसा क्या हुआ कि फडणवीस की शक्तियां सीज हो गईं और एकनाथ शिंदे ने सारी ताकत अपने हाथ कर ली। नमस्कार, मेरा नाम है ऋचा और आप देख रहे हैं वन इंडिया हिंदी। महाराष्ट्र नगर महापालिका चुनाव के नतीजों के बाद दिल्ली से लेकर मुंबई तक हलचल तेज है। 28 साल तक बीएमसी पर राज करने वाले उद्धव ठाकरे की शिवसेना यूबीटी को करारी शिकस्त मिली है। पहली बार बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है, लेकिन सत्ता की असली चाबी अभी भी उसके हाथ में नहीं आई है। वजह साफ है, मेयर का पद, आरक्षण और उसका फॉर्मूला। क्या होटल मीटिंग के बाद बदला है पूरा गेम प्लान? सूत्रों के मुताबिक नतीजों के बाद मुंबई के एक नामी होटल में सहयोगी दलों के बीच लंबी और गोपनीय बैठक हुई। बैठक के बाद अचानक ये साफ हो गया कि बीएमसी मेयर का फैसला राजनीतिक ताकत से नहीं बल्कि लॉटरी सिस्टम से तय होगा। इस लॉटरी सिस्टम की मशीन किसके मंत्रालय में है? जवाब है उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे। दरअसल मुंबई बीएमसी के मेयर पद का आरक्षण तय करने की जिम्मेदारी महाराष्ट्र के शहरी विकास विभाग की होती है। इस विभाग की कमान इस समय एकनाथ शिंदे के हाथ में है। मतलब साफ है, मेयर पद सामान्य वर्ग, ओबीसी, अनुसूचित जाति या महिला के लिए आरक्षित होगा या नहीं, इसका फैसला शिंदे के मंत्रालय से होगा। बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी, फिर भी टेंशन क्यों? हालांकि चुनाव में बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है और शिंदे की शिवसेना के साथ उसके पास बहुमत का नंबर गेम भी मौजूद है। लेकिन आरक्षण का फैसला पूरी बाजी पलट सकता है। अगर मेयर पद ऐसी श्रेणी में चला गया जहां बीजेपी की दावेदारी कमजोर है, तो बाजी शिंदे गुट के पाले में जा सकती है। यही वजह है कि बीजेपी खेमे में बेचैनी साफ नजर आ रही है। 22 जनवरी को निकलेगा लॉटरी का पर्चा। सूत्रों के अनुसार शहरी विकास विभाग इसी हफ्ते मेयर पद के आरक्षण के लिए लॉटरी प्रक्रिया अपना सकता है। माना जा रहा है कि 22 जनवरी को यह तय हो सकता है कि मुंबई का अगला मेयर पुरुष होगा या महिला, सामान्य वर्ग से होगा या ओबीसी एससी वर्ग से होगा। जो भी फैसला होगा वो 22 जनवरी को हो सकता है। इसके बाद ही मेयर पद के असली दावेदारों के नाम सामने आएंगे। 4 साल बाद मिलेगा मुंबई को मेयर। आरक्षण तय होने के बाद मुंबई नगर निगम की विशेष बैठक बुलाई जाएगी, जिसमें मेयर और उपमेयर का चुनाव होगा। 227 निर्वाचित पार्षद मतदान करेंगे। जिस उम्मीदवार को सबसे ज्यादा वोट मिलेंगे वही मुंबई का नया मेयर बनेगा। संभावना है कि यह विशेष बैठक 28 जनवरी को हो सकती है। आखिरी मेयर शिवसेना की किशोरी पेडनेकर थी, जो इस बार भी जीत कर आई हैं, लेकिन उद्धव गुट बहुमत से दूर है। ऐसे में उनका मेयर बनना लगभग नामुमकिन माना जा रहा है। अब बड़ा सवाल तो वही है, क्या बीजेपी पहली बार मुंबई का मेयर बनाएगी या शिंदे की रणनीति गेम पलट देगी? एक बात तो तय है, बीएमसी की कुर्सी की चाबी इस बार फडणवीस के नहीं बल्कि शिंदे के हाथ में है। और क्या बड़ा धमाका होगा, जल्द ही पता चलने वाला है। इस खबर में इतना ही। अपडेट्स के लिए देखते रहें वन इंडिया हिंदी। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.